श्रीमत में बोला, श्रीमत नहीं है, श्रीमत नहीं है, नाम का प्रयोग किया है। और क्या उस पर प्रयोग कर करके सबको योग लगवा रहे हैं, भोग बना भोग हो रहा है। फिर श्रीमान जी का श्रीमत श्रीमती जी के लिए है और बच्चों के लिए आज्ञा है। आज्ञा क्या आज्ञा है माते, मेरे लिए क्या आज्ञा है माते? जानते हैं उसमें हमारा लाभ ही लाभ है। और अलग दुनिया बनाएंगे जब, तो उसमें लाभ हानि तो जोड़ घटाना सीखना पड़ेगा। जब घर से बाहर जाएंगे तो उसमें पढ़ाई उसी के लिए नौकरी करने के लिए, नौकर बनने के लिए बाहर शिक्षा लेने जा रहे हैं ना, अपने अर्थव्यवस्था के लिए। आजकल तो कन्याएं माताएं भी जा रही हैं। कन्या माताएं जो निकली अपने सनातन धर्म में तो पहले नहीं था ऐसा। घर में भले पति 1000 लेके आता था, 1000 में गुजर करना होता था, है ना माता जी। लेकिन आजकल जो बाहर जा रहे हैं लोग, तो जरूरत पूरी नहीं हो रही, इसलिए जा रहे हैं कि अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जा रहे हैं। इच्छा की पूर्ति के लिए, सीधी सीधी बात, इच्छा पूर्ति के लिए। इच्छा इतना बढ़ा दे रहे हैं, कितना लोड जो कि कमाई करनी है इस समय। जब समय कम है तो क्या करें, जितना हो सके हमें कमाई करनी है ना। तो घर में ही रह करके कि ऑफर रहता है कि, तो कहते हैं इतने समय तक ऑफर है, उसके बाद बंद हो जाएगा। समय सीमा रहती है ना। अभी समय चेंज हो रहा है मतलब। हाँ, कि शहर में जो लड़कियां होती है ना, वो गांव आने चाहती है। हाँ। चाह रही है। और गांव वाले भी शहर नहीं, गांव में ही रहना चाह रही। क्यों? बिल्कुल सही है। क्योंकि उनको परिवार मिलेगा, शुद्ध हवा मिलेगी, हाँ, सूर्य मिलेगा। हाँ सही है। और ये केस हमारे सामने आया है कई लोगों का। एक रोटी भी मिले तो घर में परिवार के साथ खाने को मिलेगा। शहर में जाएंगे तो सूर्य को ढूंढना पड़ेगा, हवा शुद्ध नहीं मिलेगी, पैसा तो बहुत होगा, लेकिन बीमारियां शरीर में अंदर आएगी। सही है। समय बदल बाहर निकलना चाह रहे हैं। हाँ जी, दूषित हो गया है ना। हाँ। तो सभी लोग ऐसे, हाँ, शहर के लोग भी देहाती बहू को मांग कर रहे हैं, है ना। क्योंकि वो दहेज लेके जब आ रही हैं तो काम नहीं कर रही हैं, स्पष्ट बोल रही हैं, हम इतना लेके ही आए हैं, तो आप हमको पहुंचाओ, है ना। अच्छा, तो ये हो गया ना सच्ची गीता लॉकेट, सच्ची गीता खंड 2 हो ही गया। अब ये हो गया आपका पवित्रता की किताब। तो इसमें क्या है, जितने लिटरेचर है ये PBK का इसमें ज़्यादा रखी हूँ, और अव्यक्त वाणी थोड़ा कम लेके आई हूँ। लेकिन ये है एक अव्यक्त वाणी, और ये है 63 का है ये है, और ये है 30-35 वर्ष का ये होमवर्क है। ये जो 73 से लेकर के 73 से और 8 तक के होमवर्क है, ये इसमें डाला गया है अव्यक्त वाणी का होमवर्क, है ना। ये देखिए, ये सब अव्यक्त वाणी का एक ऋचा में कम से कम मैं सैकड़ों बार पहुंची हूँ। जितने भी संगठन में गई हूँ ना, मैं इसी पर ज्यादा हुई हूँ कि आखिर क्या बोला है, फिर ये चीज ऐसे है तो ऐसे क्यों हुआ, यहाँ पर ऐसे वाणी में ऐसे बोला था तो ये क्यों हुआ। देखिए, आप लोग सेंटर्स पर रहने वाली दीदी दादी जिम्मेवार जितने भी बैठे हुए हैं लोग, वो कोई भी यहाँ तक नहीं पहुँचा होगा। इसको मान लेना चाहिए कि कोई घर गृहस्थी की माता अगर इतना ज्यादा उसके द्वारा बीज बातें आ रही हैं जो हमारे फायदे की है, आप सभी ले लीजिए। माना सत्य के आगे झुक जाइए, स्वीकार कर लीजिए। झुकना भी क्या, आप स्वीकार करके और सेवा को आगे बढ़ने दीजिए, बढ़ाइए आप सभी खुल करके। किसी भी सेंटर का हमें इंचार्ज नहीं बनना है, चाहे ब्रह्मा कुमारी भी हो, सभी बहनें हों, चाहे PBK की हो, चाहे अन्य संगठन के जो भी लोग बना के बैठे हैं। मुझे किसी के सेंटर्स का इंचार्ज नहीं बनना है सेंटर का। आना तो हमारे सनातनी विद्यालय के जिम्मेवार आत्माओं को समय है, उनको तो दूसरा सेवा है, उनको अपने परिवार में वो रहना चाहते हैं। हम लोगों से दूर होकर के किसी सेंटर का इंचार्ज बनने का उन्हें शौक नहीं है, पद की लालच नहीं किसी। मेरा जो अनुभव है, जो हमारे एक परिवार में हम लोगों की इतना सेवा है। बाकी सेंटर इंचार्ज आप बने रहिए, लेकिन ईमानदारी से केंद्र को हिसाब दे दीजिए, ईमानदारी से केंद्र पर हिसाब पहुंचाइए। केंद्र के द्वारा पूरी दुनिया में जो बाबा के बच्चे हैं,
जो बिछड़े हैं, जो बिखर गए हैं, रूठ गए हैं, टूट गए हैं, उनको उचित व्यवस्था दी जाए, उनको वो सुविधा दी जाए, ताकि स्वर्ग की स्थापना के नाम पर या उसका लक्ष्य लेकर के जो भी हम इतना यात्रा किए हैं, अपना जीवन दिए हैं, अपना जीवन समर्पित किए हैं, तो वो हम सफल कर सकें और करा सकें। ठीक है, मानते हैं संग्रह ज़्यादा हो गया है, अमीर बन गए, लेकिन ये अमरता का लक्षण नहीं है, न अमर भव का वरदान है। उसमें अमर सभी लोग, कोई अमर नहीं है। अमर बनने के लिए बांटना पड़ेगा। सभी लोग अपना भाग्य बनाए, चांस दे रही शक्ति। और वाणी में होमवर्क था भी कि आगे चल करके बाप दादा बुलावेंगे, अलाउंस करेंगे, तो आप आएंगे ना कि ये कहेंगे कि हमारा सेंटर, हमारा मधुबन, हमारे स्टूडेंट है, तो नहीं कहेंगे ना। आगे चल करके बाप दादा स्पष्ट चैलेंज देंगे, नाम रूप देश का सब बता देंगे, तब क्या कर सकेंगे। तो बाप दादा वही है जो वारिश है, और उसका बाप जिसको आप सभी बाबा बोलते हैं, वो बाप है, वारिश है दादा। उसके बाद नंबरवार जो 8 हैं, उनके ऊपर भी बाप दादा एक समय आता है कि उनका भी एक मिलता है अथॉरिटी, जिम्मेवारी होती है, वो भी वो अथॉरिटी को यूज करते हैं, अपने अधिकार को यूज कर सकते हैं ना। पद आपको सीट पर बैठाई गई है तो जिम्मेवारी है, तो यूज तो करना पड़े ना, नहीं तो कैसे लोग मानेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका, ये अव्यक्त वाणी का सारा होमवर्क है। आप सभी कह रहे नहीं मानते हैं, और आप लोग जानते ही नहीं हैं। वास्तव में हम तो चलने के लिए बैठे हैं। आइए बताइए, हम नहीं मानते हैं आपको, है साथ में रहिए, बताइए, हम मान लगेंगे। हम ही मान देते हैं, हम ही सम्मान करते हैं इसका, इसको लेकर के, इसी के ऊपर विश्वास करके। कौन कितना किससे लिया है, अब कौन किसको कितना दिया है, कौन लूटा है, कौन लुटाया है, कौन इकट्ठा किया है, माने कौन घर से निकला है तो बाहर निकल के क्या किया है, और कौन घर में रह के कौन क्या किया है। जब राज्य पे खतरा पड़ता है या देश पर पड़ता है, तो राज्य में क्या होता है, केंद्र पर बुलाहट होती है राज्य वालों की। जो जिम्मेवार, जब खतरा बनती है तो जिम्मेवार आत्माओं को केंद्र पर बुलाया जाता है ना, कि आप केंद्र पर आइए, अपने राज्य की समस्या लेकर के, वहाँ सुनवाई होती है। तो हमें ये जानना चाहती हूँ मैं, और जान तो वैसे गई ही हूँ, लेकिन जो लोग अपने को केंद्र समझ करके बैठे हैं, वो बता दें किस डेट को हम आ जाएं, डेट दे दें, या तो हम बुला रहे हैं आप सभी आ जाइए, नहीं तो दूसरे तरीके से अगर ये बात बाहर जाएगी, घर की बात हमारे घर में रहे, आप सभी घर वाले हैं तो घर में ही बैठ करके समझ लिया जाए। बाहर जाएगी तो बाहर की गवर्नमेंट आपको पता है जितना है सब ले लेगी। अब बाबा के नाम पर लिया, बाबा के बच्चों में बांट देंगे तो भाग्य बनेगा, वो ले लेगी तो भाग्य नहीं, दुर्भाग्य होगा सबसे बड़ा। और पूरे बड़ा ड्रामा में एक सजा बन जाएगी कि चैतन्य के सामने आप कुछ भी नहीं मिला उससे, और जड़ जो पत्थर की मूर्ति बना करके अपना वहाँ चिल्लाइए और जो भी करिए, लेकिन ये दुर्भाग्य की निशानी है। समझ में आया। पूरी दुनिया के सनातन धर्म के नाम पर जितने ठिकाने बना करके ठगे जा रहे हैं, ये क्या है, ये विदेशी, ये ढोंग पाखंड है। सबसे पहले ये जान लीजिए सभी लोग। समझ में आया। तो कार्यकर्ता है ना, कार्यकर्ता की जिम्मेवारी नहीं है कि धर्म के नाम पर बाहरी दुनिया में राजनीति जिसको हम कहते हैं, उसमें राजनीति वाले समाज की सेवा के लिए व्यवस्था बनाए हुए हैं। अगर कहीं कोई बात होती है तो 100 नंबर हम डायल करते हैं, तो वहाँ आते हैं, 2 पार्टियों को छुड़ाते हैं, उनको जो ज़्यादा शरारत करता है, दोषी पाया जाता है तो उसको जेल में ले जाते हैं, उसको सुविधा देते हैं। ये कार्य करते हैं ना। हे भगवान, शिव बाबा कहने वाले 36 साल से इतनी जनसंख्या बढ़ गई, बाहरी दुनिया में भी बढ़ गई ना। राम हनुमान के नाम पे, शिव बाबा के नाम पे, शंकर पार्वती के नाम पे इतने ढेर सारे मूर्तियां निकली, कारोबार हो रहा है। लेकिन एक भी आत्मा आज सुरक्षा के लिए, आप बताइए, रूहानी मिलिट्री की बात आई थी तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में इतने मिलिट्री वाले हैं, कम से कम 100 लोगों को भेज दें, 10 लोगों को भेज दें वहाँ कश्मीर में युद्ध के लिए, वहाँ खड़े हो जाएं, देश के लिए शहीद हो जाएं। तो यहाँ देश की जो माता, हमारी माता कौन है? देश है, भारत देश, भारत माता है। तो राष्ट्र की माता कहाँ है? राष्ट्र की भी माता है, भारत माता ही तो राष्ट्र को भी तो कंट्रोल करने वाली कोई माता ही तो होगी।
राष्ट्रपिता है तो राष्ट्रमाता भी तो होगी। तो ये सभी लोग मिल करके एक क्या बनाए, धर्म का जो ईश्वरी गवर्नमेंट है, तो धर्म के जितने ठेकेदार हैं ठिकाना बना के ठोकर मारने के लिए, ठिकाना नहीं दे रहे हैं, ठोकर मारने के लिए ठिकाना बनाए हैं सभी लोग। समझ में आया? अरे सभी धक्का दे देते ना अपने ठिकाने से तो उतना चोट नहीं लगता। ये सब धोखा दे रहे हैं, जो अभी भी नहीं कोई भूल पा रहा है उस धोखे को। धोखाधड़ी हो रही है। कितना मानसिक एक सोचिए कि कितनी पीड़ा होती है धोखा में। अगर चलते चलते धक्का लग जाए तो चोट लग, उतना दर्द होता है उतना, लेकिन धोखा में गहरे ये हो जाते हैं। इस पर कोई ध्यान दे रहा है? अरे धोखा हो रहा है और फिर भी कोई जाग नहीं रहा है, जगने भी नहीं दे रहे हैं लोग। ऐसा मना एडवांस पार्टी में जो विकलांग पार्टी के जो बाबा हैं वो बोलते हैं कि बी के कोई धर्म होता है क्या? बी के धर्म स्थापना करने बाबा आए हैं, तो क्या पी बी के धर्म स्थापना करने आए हैं? पी बी के कोई धर्म होता है? बी के पी बी के कोई धर्म होता है? तो सनातन धर्म का स्थापना सनातनी माता पिता और सनातन बच्चे होते हैं। तो ये हो गया अव्यक्त वाणी का होमवर्क। ये सारे होमवर्क है जो होम में आके सबको करना है। और ये है तो अभी केंद्र पर तो सारे पड़े हुए हैं, इसमें थोड़ा सा हम अपने साथ में लेकर के चलते हैं कि अगर हमसे कोई जिम्मेवार आत्माएं अचानक आ जाती है, मिलती है, तो हम कुछ दिखा सकें, उसको ये यकीन हो। जो भ्रांतियां फैली हुई है कि हम मुरली अव्यक्त वाणी को नहीं मानते, तो वास्तव में हम ही जानते हैं, हम ही मानते हैं, हम ही चलते हैं, इसीलिए बुला रहे हैं। और आप न मानते हैं, न जानते हैं, न चलने के लिए तैयार है, इसीलिए नहीं आ रहे हैं। ना तो मिल रहे हैं, ना तो मिलने दे रहे हैं। ये अहंकार जो है ना, यही भोजन है उस आदि शक्ति का। इसीलिए आदि शक्ति जो पांडव के नाम पर पंडा बन के कमाते खाते थे, नाम लेते थे किसका? पांडव का, जो शक्ति के साथ नहीं थे, इसीलिए सुरक्षित नहीं रहे। तभी शक्ति बोली पांडव मैदान में नहीं आना, नहीं तो डंडे खाने पड़ेंगे। तो जितने मैदान में आए हैं बिना शक्ति के, वो पांडव हैं कि पंडे हैं? पंडे। बिना शक्ति के अगर आ गए कोई भी भाई लोग, चाहे कुमार हो, अधर कुमार हो, चाहे कोई भी हो, बिना शक्ति के अगर आ गए तो उसको पंडा समझना, पांडव नहीं। और पांडव होगा तो शक्ति को आगे करेगा, अपने नहीं बोलेगा। वो वाणी का होमवर्क जो मिला हुआ है ना पांडव को, पांडव यानी पुरुष वर्ग के जो भी भाई लोग हैं हमारे संगठन में भी हैं, कुमार हो अधर कुमार हो, उनके लिए होमवर्क है कि शक्तियों को सुरक्षा देना है। सबसे पहले शक्तियों में बहुवचन है, भुजाएं, तो बाद में माता शक्ति को सुरक्षा दो पहले। जो शक्ति को सुरक्षा, तो शक्तियों की सुरक्षा हो ही जाएगी, है ना। तो शक्ति को गाइड मत करना, नहीं बोला है ना। तो इसका मतलब शक्ति के ही द्वारा जो भी आपको मिलते हैं डायरेक्शन, उसको मान्य होगा ना, वही तो मानना चाहिए। कि अपना कोई हमारे ग्रुप में ला करके है कि हमारे आध्यात्मिक संगठन की मुखिया माता होनी चाहिए। ये मैं कहना चाह रही हूँ। चाहे वो किसी संगठन की माता हो, वो माता 4-4, 5-5 माता, एक माता, अगर पहली बात तो कम से कम 101 या 108 माता आ जाए एक संगठन की। 108 नहीं है तो 8 आ जाए, 8 नहीं है तो 4 आ जाए, 4 नहीं है तो एक माता एक संगठन से आ जाए। दिल्ली में माताओं का संगठन के लिए वाणी में आया हुआ है, और सभी राज्य से सभी माता, और उसके साथ भाई आ जाए पांडव। तो माता को बात समझ लेगी। भाई लोगों को तो यही दिया जाएगा, आपको सुरक्षा देना है, बोलने का काम आपका है ही नहीं है कोई नहीं है। तो अब इसमें कोई भी संगठन का कोई भी बोलना नहीं, आप सब सभी देखते जाइए। आपको व्यवस्था बना के देना है। बाहर के लोग जो भी कर रहे हैं ना, बाहरी दुनिया में भी यही मांग है। भारत माता का ही तो झंडा लगा रहे हैं। झंडा तो कम से कम आध्यात्मिक वाले तो जान गए ना, त्रिमूर्ति का झंडा है। ये झंडा जो है ना, ये मन वचन कर्म भी कह सकते हैं, त्रिमूर्ति का माता पिता और बच्चे का भी कह सकते हैं। वो हमारा वस्त्र बन जाए, समझ, तभी तो हम सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो नंगे हो जाएंगे। धर्म का अगर सिर्फ आप नाम लेकर के अपना काम करेंगे तो विकलांग है, वो ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, उसके बाद क्या होगा पता नहीं।
पतन होगा वो सदा नहीं रहता है, और सत्य सनातन धर्म सदा रहता है, अमर है वो। उसको सिर्फ क्या किया जाता है, दबा दिया जाता है, छुपा दिया जाता है सत्य को। सत्य का हरण करके झूठ का वरण कर लिया सभी लोगों ने। तो ये हो गया अव्यक्त वाणी का होमवर्क, जो समय समय पर अभी जो है इसका होमवर्क जो है, जो 1108 का ऑडियो क्लास चला है सनातनी विद्यालय के द्वारा, उसमें सभी बीच बातें हैं, लेकिन उसको और सार में लाने के लिए ये कई आत्माएं, जिम्मेवार आत्माएं बोली थी कि सनातनी विद्यालय का जो 4 चित्र निकाला गया है, तो सिर्फ इसीलिए कि जैसे छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा जब भी स्कूल में जाता है तो चित्र को देख के जल्दी पहचानता है। सबसे पहले उसको गोली पर ले जाया जाता है, 0-0 हम लोग 0 में बनाया जाता है ना, ऐसे करके गोली, खूब गोली बनाते थे हम लोग, गोल गोल बनाते थे। उसके बाद फिर खड़ी पाई, माने एक बुद्धि में आ गया, 0 है, फिर 1 आ गया, पिता हो गया ना, एक हो गया, 0 फिर पिता आ गया। अब इसको हमें समझना होगा, माँ जो हमारी है मातृ शक्ति, जब इस सृष्टि मंच पर जो सुप्रीम पावर है शिव, जिसको हम सुप्रीम शिव बोलते हैं, शिव बाबा बोलते हैं, तो बिंदु बाबा नहीं है। बिंदु को बाबा ऐसे तो कह दीजिए, अगर बिंदु को हम निराकार कहते हैं, ये बिंदु है, इसको हम निराकार कहते हैं, तो आप बताइए बिंदु ये है ना, अगर ये है तो ये तो पॉइंट है, इसको बिंदु नहीं कहेंगे। अगर हम ये गोली बनाते हैं तो ये इसको अगर कह रहे हैं निराकार है, तो निराकार तो नहीं है, इसका आकार तो है, गोल है। गोली को निराकार कह सकती हैं आप? नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि ये तो गोल है आकार, इसको निराकार नहीं बोल सकते आप। इसका आकार है, कैसा आकार है? गोल। निराकार कैसे बोल सकते हैं आप? तो विकलांग पार्टी के बाबा जी के द्वारा जो आया वाणी कि निराकार और साकार के मेल को बाबा कहते हैं। तो आप बताइए, हमारे अंदर भी निराकार साकार है, तो हम भी बाबा हो गए, नाती भी बाबा हो गया, नतनी भी बाबा हो गई, उसका भी तो निराकार साकार का मेल हुआ है, तभी तो शरीर मिली हुई है। बहू भी बाबा, दीदी भी बाबा, दामाद भी बाबा, ना सब घर में सब बाबा ही होते हैं। क्या निराकार साकार का मेल? सब बाबा। तो ये सनातन ज्ञान नहीं है, ये बुद्धिवादियों का ज्ञान है, जो बुद्धि चलाई गई है ना। बुद्धिमानों का ये ज्ञान है, जो बुद्धि ज्यादा चलाए उनका बाप बन के बैठा हुआ है। आज जितने बुद्धिमान लोग तैयार हुए हैं, उनके द्वारा निराकार साकार के मेल को बाबा कहते हैं। तो उधार का माल है ना, यानी आपने भी कुछ मंथन नहीं किया, उनकी सुनी हुई बातों को आप लोग, हम सभी ने सुना दिया। ज्यों कहते हैं सुनाया ना, हम सभी ने सुनी सुनाई बातों से ही दुर्गति हुई है। भारत की माता कही है, उनके बच्चों की भी हुई, पिता की सिर्फ सुना, और वही पूरी दुनिया में सुनाई गई बात। जबकि बाबा साकार निराकार के मेल को नहीं कहते। सनातन धर्म में बाबा कहते हैं, हमारे बाप का जो बाप होता है वो बाबा होता है। ये सर्वमान्य ज्ञान है, ये गीता का ज्ञान है, जो सब लोग मानेंगे इसको। लेकिन सिर्फ साकार निराकार के मेल को जब 108 पॉइंट को ज्वाइंट करेंगे ना, तो एक व्यक्ति की बुद्धि होगी, हाँ साकार के मेल निराकार के मेल को बाबा कहते हैं, है ना। खूब उसको रगड़ेंगे बंद करके, उसका मोबाइल बंद छिनवा के या उल्टा सीधा पाठ पढ़ा करके, तब वो सीखेगा हाँ साकार निराकार के मेल को बाबा कहते हैं। तो हमेशा के लिए यही रटेगा वो, पूरी जिंदगी कहेगा हम 30 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, हाँ साकार निराकार के मेल को बाबा कहते हैं, साकार निराकार के मेल को बाबा कहते हैं। और हमारे सनातन ज्ञान में, सनातनी विद्यालय में, बाबा हमारे बाप का बाप होता है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है वो, यही है ना। सभी मानेंगे ना इसको। बाबा, हमारे बाबा जो होता है वो हमारे बाप से पहले होता है। कोई भी माता बच्चे को जन्म देके उसके स्कूल में नहीं भेजती है, जाओ टीचर जी तुम्हारे बाप का पता बताएंगे, तब वो माँ ही नहीं है जो बच्चों में संदेह पैदा करे। कभी माँ जो बोले सबसे बड़ी परीक्षा है बाप की पहचान। हाँ, जब 83 साल से आप सभी पढ़ाई पढ़ लिए, तो बाप अर्थात बारिश को नहीं पहचान पाए, ये बारिश है। जो भक्ति मार्ग में यही बारिश है। प्रथम पुत्र गणेश, जिसको बोलते हैं विकलांग पार्टी के बाबा की, ये जानवर है, जानवरियत बुद्धि है इसकी।
समझ में आया? लेकिन तुम सभी जानवर हो, इसीलिए जानवर जैसे बना दिए इसको, जानवर का सिर लगा दिया। तुम लोगों के लिए जानवर है, हमारे लिए जानवर नहीं है। ये जानवरों को ना बना देता है, दैवी संस्कार वाला बना देता है। प्रथम हमारे लिए सबसे पहला है ये। हमारे सनातन धर्म में जैसे नारद पूरी दुनिया को संदेश देते थे स्वर्ग में जाने के लिए, लेकिन खुद नहीं गए। नारद नारायण नारायण करते रहे, बताते हैं ना इसे नारायण। अरे नारद माना जिनके द्वारा दिया हुआ संदेश चाहे ज्ञान जो किसको उसको कोई रद्द नहीं कर सकता है। नारद के द्वारा, उनके द्वारा जो संदेश, नारद कौन है? मीडिया है। अध्यात्म जगत के मीडिया कौन है? नारद। और नारद के द्वारा जो संदेश दिया जाता था तो असुर और देवता दोनों सोच में पड़ जाते थे, चिंतित हो जाते थे। जरूर ये बात सही होगी क्योंकि देव ऋषि नारद जी ने बोला है। उस सोच में डाल देते थे और तीनों लोग का सभी जगह जाते थे। और ब्रह्मा विष्णु के कुंडली, शंकर के कुंडली को भी वही जानते थे। तभी तो महाकाली उनके मुंड को ली। जितने ओम के नाम पर वो मंडली खुली हुई है, वो माँ की मंडली नहीं है, वो तो मुंड लेने वाली है सबकी। ये सब चाव चाव कर रहे हैं जो चिल्ला रहे हैं ना, सबके मुंडी को क्या लेगी? वो ले लेती है, मुंड को ले लेती है। इनके मुंड को ली क्योंकि मंडली है ही माँ की। अरे 3 की मंडली है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की। ओम की है ना मंडली, वहाँ उसमें परिवार भी है। वो तो एक समझने के लिए, एक परिवार को समझने के लिए ये चित्र बताया गया। बस समझ लिए, उतार दो इसको। बेसिक क्लास को समझने के लिए सिर्फ जितने भी कोर्स कराए गए हैं उसमें फोर्स नहीं आया किसी का, सिर्फ उनका सोर्स है, इनकम आया है सिर्फ। इनकम कैसे आएगा ना, बस इसका कोर्स कराया गया है और कुछ नहीं है। समझ में आया? तो शक्ति बोली कि तुम बच्चों को इसका फोर्स भरना है, जो है नहीं वो आप बता दो, है ना। तो ये हो गया, ये छोटा रूप। इस पे और आगे देखेंगे, समय रहेगा तो आगे इस पर और आएगा कुछ, है नहीं तो और समय हमारा जा रहा है। तो ये हो गया, और ये हो गया त्रिमूर्ति का। अब यहाँ पर जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा जब बिंदु का चित्र का झंडारोहण होता था बार बार, तो शक्ति बोली तुम बच्चों को सिर्फ शिव जयंती नहीं कहना है, त्रिमूर्ति शिव जयंती। त्रिमूर्ति का चित्र एक्यूरेट क्यों ना निकालें, एक्यूरेट निकालो। तो त्रिमूर्ति शिव शक्ति का जयंती, त्रिमूर्ति शिव शक्ति जयंती है। शक्ति का जन्म होता ना, शिव माना बाप की प्रत्यक्षता, माना जो पुत्र है, पुत्र उस शक्ति के द्वारा, यानी अष्ट जो भुजाएं हैं माँ की, उनके द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। बाप की प्रत्यक्षता अर्थात वारिश पुत्र की प्रत्यक्षता, जो उस सबका बाप होता है। जितने 18 संगठन वाले प्रजा वर्ग की आत्माएं तैयार किए हैं मुरली अव्यक्त वाणियों के आधार से, वो सब प्रजापिता हैं। लेकिन इन सभी प्रजापिताओं के पति है गणेश गणपति, उसके ऊपर कोई गण ना चलाए। इस लोगन का, इस लोक में ये स्लोगन, ये उस स्लोगन, इस स्लोगन का गण कोई ना चलाए, उसके पास गण भी है ना। तो ये हो गया त्रिमूर्ति शिव शक्ति जयंती, सच्ची सनातनी चैतन्य गीता जयंती, उसी में सब आ जाता है ना। गीता जयंती भी आ जाता है। तो पढ़ाई में यहाँ पर देखिए, जब भी बीज होता है 2 दल, एक दल से नहीं होता है, 2 दल होता है। जो चलिए अच्छा, ये तो यहाँ कल्प वृक्ष में हम दिखाएंगे। यहाँ पर ये देख लीजिए कि ये जो भी दिखाया हुआ है, तो शक्ति बोली ब्रह्मा के जगह मम्मा को रखो। ब्रह्मा के जगह किसको रखो? मम्मा को रखो, तब समझाने में सरल होगा। पुरुष तन की बात है, पुरुष तन की बात है। वो पुरुष तन रख दिए ना, लेकिन मम्मा स्त्री चोला को रखो, माँ है वो तुम्हारी। तो ये लोग जबरदस्ती क्या बोले, यही पंकज ककरोई वाले भी यही फायदा उठाए और अनेक लोग इसी का फायदा उठाए। इसी पॉइंट को कैसे घुमाया उन लोगों ने। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, ये तो एक पॉइंट उठाया। दूसरा
वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, पर तन पुरुष का है, इसलिए ओम राधे मम्मा को निमित्त बनाया है। माना पुरुष तन ब्रह्मा है, माने ये कोर्स करा करके, ठीक है, आज सबको क्या कह रहे हैं, गुमराह किया जा रहा है कोर्स के माध्यम से। ठीक, फोर्स से तो आ नहीं रहा है, तो इससे जरूर कहीं गड़बड़ी हो रही है। सप्लाई जो लाइन दी जा रही है, ये लाइन सही नहीं है। जब ट्रांसफार्मर से जुड़ा हो तो सब मिलता रहेगा। ट्रांसफार्मर तो केंद्र से जुड़ा हुआ होता है तो बिजली की कमी नहीं होती है। लेकिन जब छोटा छोटा खोल करके आप लोग दोगे तो कितने दिन तक चला लोगे? लाइट दे दोगे? लाइट थोड़ा बहुत दे भी रहे हो अगर तो माइट नहीं आ रही है, इसका मतलब शक्ति कार्य नहीं कर रही है, माना शक्ति उनको सहयोग नहीं दे रही है। समझ में आया? तो शक्ति जो होमवर्क दी थी कि वास्तव में ये ब्रह्मा, माना ये माँ तुम्हारी जगदम्बा है, ये ब्रह्मा माँ तुम्हारी जगदम्बा जगतम्बा है। समझ में आया? ये तो पुरुष तन है। दादा लेखराज को शक्ति क्या बोल रही है? क्योंकि ये मम्मा मम्मा कह के रख दिए कि ये हमारी मम्मा है दादा लेखराज, ये हमारे माता पिता है। तो शक्ति बोल रही है तो पुरुष तन है। जो इन्होंने लगाया कि ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, पर तन पुरुष का है, तो पर इन लोगों ने पर शब्द लगा के सबके पर को काट दिया। पर शब्द इन लोगों ने लगाया, पर तन पुरुष का है, पर तुम लोगों ने लगाया है। सबके पर को काटने के लिए शक्ति तो बोली कि ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। समझ में आया? ये तन तो पुरुष का है, इसीलिए ओम राधे मम्मा को रखा गया है। ये जिसको तुम ब्रह्मा मान रहे हो ये तो पुरुष तन है, ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, इसीलिए ये नहीं तब ओम राधे मम्मा को रखा गया है। ओम राधे मम्मा टेम्पररी क्योंकि उसके पहले तो माता थी, माने ये नहीं है। तो ये सभी संगठन के लिए एक गंभीर विषय है। ये विषय बहुत ही गंभीर विषय है, जिसके आधार पर इतना बड़ा जो दीवार खड़ी की गई है वो ढह जाने वाली है। अगर खतरा होता है मकान ढहने का तो पिलर दिया जाता है ना, बचने के लिए रिपेयरिंग किया जाता है ना, कुछ मजबूत सीमेंटेड करके तो ठहर जाता है ना। तो ऐसे ही जो पिलर हैं सनातन के, उनको खड़ा करना पड़ेगा। इस संगठन में ढहने से बचने के लिए खड़ा करना पड़ेगा इन पिलरों को, जो पिलर का काम करने वाले जो पिलर हैं, जो हट गई हैं, जिन पे पीटा जा रहा है, जिन पे प्रहार किया जा रहा है, उनको उपहार देने के बजाय उन पे क्या किया जा रहा है? प्रहार किया जा रहा है। जिनको हार पहनाने के बजाय उनको मार दिया जा रहा है। तो कोई सुरक्षित रहेगा? माने सनातन के जो 8, 9, 10 बच्चे हैं, जो इस सृष्टि के उद्धार के कर्णधार हैं, मूर्त हैं, समझ में आ रहा है? उनको शामिल करना पड़ेगा सबको, तब बच सकते हैं। 1 इकाई 2 इकाई जो माई का पहाड़ा पढ़े हैं, गिनती माई की गिनती जो जानते हैं, वो गिनती के हैं सिर्फ, जिनको माई ने पढ़ाई है वो गिनती के हैं। जो 10 से ज्यादा वो गिनती उनको आती नहीं है। समझ में आया? उन लोगों के लिए सजा होता है कि जब तक एक और एक क्या हो गए, एक और 1 2 हो गए ना, 1 1 2 भी होता है, 1 1 11 भी होता है। 1 1 11 कैसे होता है? जब ये जो एक दहाई, एक इकाई से जब यहाँ दहाई में 10 हो जाता है तो एक दहाई में का 1 लेना पड़ेगा इकाई वाले को। 1 दहाई 1 इकाई 10 1 11, 1 दहाई 2 इकाई 10 2 12, 1 दहाई 3 इकाई, माना इसमें का जब 3 आएगा तब 13 होगा। बीच में 0 रखो तो 103 होगा। यही 0 और 1 जहाँ 0 या तो कोई भी अंक ले लो, आप 9 ले लो तो 0 0 रखते जाओ, करोड़ अरब खरब गिन लो। इसी में क्या है? इसे से 10 ही, इससे ज्यादा नहीं है गिनती। 8 9 10 गिनती करो बस। सिर्फ इन्हीं को समझना है, 9 10 को समझना है और दुनिया वालों को 9 10 से समझना है ना? 8 9 10 गिनती करो बस। तो इकाई दहाई, 1 दहाई 1 इकाई 10 1 11, 1 दहाई 2 इकाई 10 2 12, नहीं तो 1 और 2 3 ही सिर्फ होंगे। 12 कब होंगे? जब दहाई वाला लेंगे आप।